बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के पाक नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। वो अकेला है, वो वाहिद है, उसका कोई शरीक नहीं, वहदहु ला शरीक है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि व बारिक वसल्लिम। दुरूद व सलाम हो आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की आल पर। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है ज़ुबान की अहमियत। जैसे कि आप सबको मालूम है कि ज़ुबान हमारी ज़िंदगी में एक अहम किरदार अदा करती है। ज़ुबान से ही इंसान अपनी ज़िंदगी के तमाम अमूर बनाता है और ज़ुबान के ज़रिए ही इंसान अपनी ज़िंदगी के तमाम अमूर ख़राब करता है। इंसान को चाहिए कि वो ज़ुबान से ला यानी गुफ्तगू ना करे, यानी ऐसी गुफ्तगू ना करे जिसका कोई फ़ायदा ना हो, बल्कि सिर्फ़ काम और मतलब की बात करे। फालतू और बेकार की बातों से परहेज़ बेहतर है। इससे बेहतर है कि इंसान खामोश रहे। मशहूर कौल है, एक चुप सौ सुख। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो ज़बान से हर वक्त गलत बात और गाली निकालते रहते हैं। हमारे मज़हब इस्लाम ने ऐसा करने से मना फरमाया गया है। गीबत और चुगली भी बहुत बुरा गुनाह है और ये गुनाह भी ज़बान के ज़रिए ही अंजाम पाता है। इंसान को चाहिए कि वो गीबत और चुगली से बचे, क्योंकि ये दोनों गुनाह बहुत क्योंकि ये दोनों गुनाह करने से मना किया गया है। एक आदमी ने एक बंदे को एक बकरी दी और कहा कि इसे ज़बह करके इसके जिस्म के सबसे बेहतरीन हिस्से लाओ। वो ज़ुबान और दिल ले आया। फिर उस आदमी ने उसे दोबारा दूसरी बकरी दी और कहा कि इसे ज़बह करके इसके जिस्म के सबसे बदतरीन हिस्से लाओ। वो दोबारा ज़ुबान और दिल ले आया। उस आदमी से इससे पूछा कि पहले भी तुम बेहतरीन हिस्सों में से ज़ुबान और दिल लाए हो और अब ये बदतरीन हिस्सों में से भी ज़ुबान और दिल लाए हो, इसकी क्या वजह है? उसने कहा, अगर ये दोनों ठीक हो जाएं तो इंसानी ज़िंदगी के तमाम काम ठीक हो जाते हैं। अगर ये दोनों ही ख़राब हो जाएं तो इंसान के तमाम काम ख़राब हो जाते हैं। गाली देना बंद करना। इंसान को चाहिए कि अपनी ज़बान से कोई भी गलत बात ना निकाले, ना ही गुस्सा करे, ना ही गुस्से वाले अल्फाज निकाले और ना ही ज़बान से गाली निकाले। जो बंदा ज़बान से गाली देता हो उसकी गालियों की आदत ख़त्म करने के लिए चाहिए कि उसकी आदत, ये जो बुरी आदत उसको पड़ी हुई है, इसको ख़त्म करने के लिए चाहिए कि 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और पढ़कर इस आदमी को हदिया करें, इस आदमी की ज़ुबान को हदिया करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के हुक्म से वो गाली देना छोड़ देगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें वो ज़ुबान से अच्छे अल्फाज निकालने की तौफीक दे। हर वक्त ज़ुबान से खैर के अल्फाज निकलें और दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हर शर और हर बीमारी से अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन या अरहमुर राहिमीन।